हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा मौजूद हैं। बत्रा जी, आज जिस तरह से विधानसभा के सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हुई, कोविड का मुद्दा छाया रहा, क्या सरकार ने जो जवाब दिए कोविड के ऊपर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं थे। सरकार अपनी वाह लूटने की बात कर रही थी, ऑक्सीजन का कमी रही और मुख्यमंत्री ने माना कि सब कुछ हमारा जॉइंट एफर्ट था। हम भी उसमें कोरोना काल में सरकार के साथ थे कि इनका जो आपदा आई है इसका समाधान होना चाहिए, पर जहाँ तक मुद्दों की बात है और जहाँ तक डेथ की बात है वो सरकार छिपा रही थी। परिवार पहचान पत्र को लेकर एक आशंका जताई गई, सदन में मामला उठा कि डाटा जो एक्सेस हुआ। एप्रीहेंशन इज करेक्ट, एप्रीहेंशन में उनके दम था। सरकार को एक फुल प्रूफ सिस्टम हो कि इस सिस्टम को तोड़ा ना जा सके, ये डाटा लीक नहीं होना चाहिए। आज एक नई शुरुआत हुई विधानसभा में, जो है शून्यकाल रखा गया, उसको कैसे? अच्छी शुरुआत है, इसका हम वेलकम करते हैं। पर शून्यकाल का सदुपयोग होना चाहिए। इसमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रिसेंट मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि हल्के की डिमांडों पे चर्चा होनी चाहिए। आज स्पीकर ने कहा समय बढ़ाने की मांग पर कि आप बिजनेस दीजिए, हम बढ़ा देंगे, तो क्या विपक्ष बिजनेस नहीं दे पा रहा? बिजनेस विपक्ष से बिजनेस थोड़ा देना होता है। हमारे कॉलोटेशन मोशन खारिज हो रहे हैं, सरकार की तरफ भी बिजनेस है। अब कॉलोटेशन मोशन के बाद आज यूपी के अंदर इंटरिम बजट, सप्लीमेंट्री बजट पेश होता है, उसके लिए टाइम रखा है। सप्लीमेंट्री बजट एक दिन में पेश होगा और उस दिन पास करवा लेंगे। टाइम देने की बात है, यही है टाइम देने की। डिमांड्स पे, ग्रांट्स पे चर्चा का टाइम दो, एक समय मुकर्रर करो, 4-4 घंटे रखो, ये होता है असली प्रजातंत्र। ये करके मुद्दे दो, या तुमने अगर सारे बिल ही 5 मिनट में 10 मिनट में पास करने हो और साथ में सारी ग्रांट्स जो हैं उनको भी पास करना हो तो फिर टाइम तो ये तो गलत बात है उसकी। शुक्रिया। ये थे भारत भूषण बत्रा, जिन्होंने कहा कि बेशक जो शून्यकाल है वो एक अच्छी पहल है, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार ने कम अवधि का सत्र रखा और कोविड के ऊपर बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब सरकार नहीं दे पाई है। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा मौजूद हैं। बत्रा जी, आज जिस तरह से विधानसभा के सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हुई, कोविड का मुद्दा छाया रहा, क्या सरकार ने जो जवाब दिए कोविड के ऊपर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं थे। सरकार अपनी वाह लूटने की बात कर रही थी, ऑक्सीजन का कमी रही और मुख्यमंत्री ने माना कि सब कुछ हमारा जॉइंट एफर्ट था। हम भी उसमें कोरोना काल में सरकार के साथ थे कि इनका जो आपदा आई है इसका समाधान होना चाहिए, पर जहाँ तक मुद्दों की बात है और जहाँ तक डेथ की बात है वो सरकार छिपा रही थी। परिवार पहचान पत्र को लेकर एक आशंका जताई गई, सदन में मामला उठा कि डाटा जो एक्सेस हुआ। एप्रीहेंशन इज करेक्ट, एप्रीहेंशन में उनके दम था। सरकार को एक फुल प्रूफ सिस्टम हो कि इस सिस्टम को तोड़ा ना जा सके, ये डाटा लीक नहीं होना चाहिए। आज एक नई शुरुआत हुई विधानसभा में, जो है शून्यकाल रखा गया, उसको कैसे? अच्छी शुरुआत है, इसका हम वेलकम करते हैं। पर शून्यकाल का सदुपयोग होना चाहिए। इसमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रिसेंट मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि हल्के की डिमांडों पे चर्चा होनी चाहिए। आज स्पीकर ने कहा समय बढ़ाने की मांग पर कि आप बिजनेस दीजिए, हम बढ़ा देंगे, तो क्या विपक्ष बिजनेस नहीं दे पा रहा? बिजनेस विपक्ष से बिजनेस थोड़ा देना होता है। हमारे कॉलोटेशन मोशन खारिज हो रहे हैं, सरकार की तरफ भी बिजनेस है। अब कॉलोटेशन मोशन के बाद आज यूपी के अंदर इंटरिम बजट, सप्लीमेंट्री बजट पेश होता है, उसके लिए टाइम रखा है। सप्लीमेंट्री बजट एक दिन में पेश होगा और उस दिन पास करवा लेंगे। टाइम देने की बात है, यही है टाइम देने की। डिमांड्स पे, ग्रांट्स पे चर्चा का टाइम दो, एक समय मुकर्रर करो, 4-4 घंटे रखो, ये होता है असली प्रजातंत्र। ये करके मुद्दे दो, या तुमने अगर सारे बिल ही 5 मिनट में 10 मिनट में पास करने हो और साथ में सारी ग्रांट्स जो हैं उनको भी पास करना हो तो फिर टाइम तो ये तो गलत बात है उसकी। शुक्रिया। ये थे भारत भूषण बत्रा, जिन्होंने कहा कि बेशक जो शून्यकाल है वो एक अच्छी पहल है, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार ने कम अवधि का सत्र रखा और कोविड के ऊपर बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब सरकार नहीं दे पाई है। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।